जनक जी, चंडीगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम हमेशा आपके आभारी होते हैं क्योंकि आप नई दुनिया में हमारे साथ बातचीत करते हैं और हमारे दर्शकों को आपकी बातचीत बहुत ही पसंद आती है। तो आप इंदौर से आई हैं और जो आपने महिला उत्थान के लिए काम किया है और कबीले की लड़कियों के लिए काम किया है, चाहे झबुआ है, चाहे जिस गांव में अब आप रहते हैं, वो उदाहरणीय है। तो इसीलिए भारत सरकार ने शायद आपको, वो तो एक सम्मान है, पद्मश्री का सम्मान आपको दिया है, लेकिन आपका काम उससे भी बहुत ऊपर है। और आपके जो दिव्यांग पति श्री जेम्स मगलिगन थे, उन्होंने सौर ऊर्जा के अंदर बहुत आविष्कार किए और उन्होंने गांव-गांव में सौर ऊर्जा से खाना बनाने की विधि सिखाई और सोलर कुकर उन्होंने बनाए और उन्होंने दिखाया कैसे उनको इस्तेमाल करना है, और गांव में सोलर ऊर्जा से सूर्य ऊर्जा का प्रकाश भी किया। तो हम बहुत ही आज आपके आभारी हैं कि आप एक बार फिर से नई दुनिया चैनल पर आई हैं और हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत ही एक विशेष विषय हमने चुना है। आप बहाई धर्म के धर्मावलंबी हैं, बहाई धर्म को आप मानती हैं। तो आज हम बात करेंगे धर्म के लिए कुर्बानी। धर्म के लिए बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं, लाखों करोड़ों लोग कुर्बानी करते हैं और इसी से धर्म की बेल फलती और फूलती है जी। लेकिन धर्म के लिए सबसे बड़ी जो कुर्बानी होती है वो अपने जीवन की कुर्बानी है। बिल्कुल। वो अपने विश्वास को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है और वो मेरे को लगता है तभी होती है अगर ईश्वर उसको स्वीकार करें, तभी वो कुर्बानी संभव है। तो धर्म के अंदर जब हम बलिदान की बात करते हैं तो सारे धर्मों में हमने देखा, हिंदू धर्म के अंदर हमने देखा है, हमने ईसाई धर्म के अंदर देखा है, ईसा मसीह को तो खुद उनका बलिदान कर दिया गया। हमने बहाई धर्म में ईश्वरीय अवतार बाब के बलिदान के बारे में सुना है, कैसे उनको 750 राइफलों से उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उनका बलिदान हुआ, सर्वोच्च बलिदान खुद ईश्वरीय अवतार का। लेकिन जहाँ तक धार्मिक इतिहास की बात है उसमें जितनी कुर्बानियाँ हम सुनते हैं और जो युद्ध भी हम देखते हैं, चाहे रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, जितने भी हम युद्ध, धर्म युद्ध की बात देखते हैं, उसमें ज़्यादातर नायक जो हैं वो मर्द होते हैं, उसमें नारी बलिदान की बात नहीं है। बहाई धर्म में एक हमने ये चीज़ देखी कि नारियों ने बहाई धर्म के अंदर बहुत बड़ा बलिदान किया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं सोचने की बात नहीं है, मैं भी ये बात मानती हूँ और इस टाइम ये बात पूरे विश्व ने स्वीकार कर ली है कि ईरान में जब बहाउल्लाह ने अपने आप को अवतार प्रकट किया कि वो फिर से जो चिर प्रशिक्षित अवतार थे उनके आने की जैसे उन्होंने घोषणा की, बहुत लोग उनको मानने लगे। लेकिन जो कट्टरवादी, जो पुरोहित वर्ग और फिर उसके बाद उनके जो सरकार उस ज़माने की थी, तो सबने, प्रशासन सबने, सबको लगा कि नहीं, ये तो इस्लाम के ऊपर एक हमला है। इस्लाम के बात ना करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से 40 साल पहले वो 10 लड़कियाँ और महिलाएं जो ईरान में, जिन्होंने बहाउल्लाह को स्वीकार किया था, और मैं तो उससे पहले की भी बात करूँगी, जब बाब, जिनको ईश्वरीय द्वार मानते हैं बहाई धर्म का, उन्होंने जब अपने आप को 30 साल की उम्र में घोषित किया कि वो उस युग के उद्घोषक हैं, वो उद्घोषणा करने आए हैं जो नया अवतार आएगा बहाउल्लाह का, तो उनको पहले 18 लोग जिन्होंने स्वीकारा, उनमें से ईरान की सबसे मशहूर कवित्री
और एक बहुत प्रतिष्ठित घर की पत्नी, उसने बाप को स्वीकार किया और उसको जो फांसी गले में लेके, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम मना कर दो, तुम इनकार कर दो कि तुम बहाई हो, बाप को मानने वाली हो, बहाई हो। तो इसके अंदर जो किस्सा लेकिन ताहिरा ने आज भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो फारसी कविताएं पढ़ाई जाती हैं, उसमें ताहिरा सबसे मशहूर कवित्री थी और उसका सबसे बड़ा साहस का उदाहरण, उसने सिर्फ एक बदश्त में बहाइयों की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कि जिन लोगों ने बाप को स्वीकारा और जो लोग उन्होंने कहा कि अब अवतार वो आ रहे हैं जो चिर प्रतीक्षित है, उस इतने बड़े सम्मेलन में ताहिरा ने अपना पर्दा हटा दिया और उसको देखकर ऐसे लोग जिनको आदमियों ने ऐसा लगा कि वो गला काट के मर जाएंगे अपना, उनके लिए ये मरने जैसी बात थी कि एक औरत ने अपना बुर्का हटा दिया, पर्दा हटा दिया। तो ताहिरा ने उस ज़माने में कहा, आप मुझे मार सकोगे लेकिन महिलाओं की समानता और महिलाओं की स्वतंत्रता को नहीं मार सकोगे, क्योंकि अभी वो युग आ गया है। तो दुनिया में वो पहली महिला थी जिसने महिलाओं के हित में अपना जीवन बलिदान और किया। उनका जो नाम है ताहिरा, उसका अर्थ है पवित्रतम स्त्री थी वो। और इतने बड़े उन्होंने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया कि औरतों को आदमियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई बुर्के के अंदर पीछे रुकने की ज़रूरत नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर समाज के अंदर दोनों आदमी और औरत। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लगभग सन 72 से, अब मैं 72 से 2023 में आ गई हूँ, आज तक हम सारी दुनिया में स्त्री पुरुष समानता के लिए सम्मेलन करते हैं। रोज़ स्त्री पुरुष के ऊपर भेदभाव की बात हो रही है। तो भारत में आज भी ये एक बड़ा विषय बना हुआ है, लेकिन इसी विषय को लेकर ईरान में 40 साल पहले वो ताहिरा के बाद बहाउल्लाह को में आस्था लाके उन लड़कियों को कहा गया कि आप ये इसको इनकार कर दो कि आप कहो कि आप मुसलमान हैं, आप बहाई नहीं हैं। वो लड़कियां बच्चों को शिक्षा दे रही थी, बच्चों को संस्कार दे रही थी, वो खुद पढ़ रही थी। उनको सबको जीवन भर का फांसी देकर उनका त्याग हुआ, उनका बलिदान किया गया और सबके सामने ओपनली उनको फांसी दी गई पब्लिक में। आप बात कर रहे हैं 10, जिसको हम कहते हैं कि 10 विमेन मार्टियर्स ऑफ ईरान, 10 शहीद महिलाएं, सारे संसार में इस समय उद्घोष हो रहा है। 10 महिला शहीद लड़कियां और महिलाएं, क्योंकि वो शिक्षा देती थी दूसरे बच्चों को, क्योंकि ये मंजूर नहीं था कि महिला को शिक्षा देने का भी अधिकार है और वो अपना घूंघट नहीं, अपना पर्दा नहीं उठाएगी। तो ये एक इन महिलाओं के त्याग के कारण, इन महिलाओं का जीवन में 2 बातें उन्होंने दुनिया में साबित कर दी कि जब महिला स्वीकार करती है अपनी आत्मा से और अगर उसने ईश्वर को माना है। आज हमारे सामने भारत की मीरा का त्याग है। हम लोग कहते हैं उसको जहर प्याला भेजा, वो जहर का प्याला पी गई। उसको उसके ससुर ने सांप भेजा है, भगवान कृष्ण की भक्त, और उसने नाग पिटारे में से भी वो तो मीरा गिरधर की थी और मीरा गिरधर की रही। तो हर युग में हुआ, लेकिन उस युग में और भयानक था जब ईरान में ये हुआ
और इन लड़कियों को, इन महिलाओं के बलिदान को लेके आज तक ईरान में अभी भी कुछ महीनों से, कुछ सालों से लगातार बहाइयों के घर जला दिए गए। बहाई यूनिवर्सिटी, बच्चों को पढ़ने जाने का हुक्म नहीं है। तो एक बलिदान केवल उनके जीवन का नहीं था, पूरे बहाई धर्म में आने वाले लोगों, बहाई आस्था को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो वो, उनको तो ईश्वर ने भेजा था जी। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। तो बहाओला इस युग के कल के अवतार हैं, वो आए। और आज ईरान में बहाई महिलाएं नहीं हैं, उनको भी कितनी महिलाओं को कितनी यातनाएं दी जा अभी रही हैं। 1.5 साल पहले हमने देखा टीवी के ऊपर, साल 1.5 साल तक चला वो, कि उनको हिजाब। पर्दे के पीछे रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगी। और उनके साथ लड़के भी चले, और सारा उनके साथ परिवार, आदमी भी चले। हाँ, कि ये ठीक कर लाखों रही की हैं। संख्या में लोग सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि ये एक सिस्टम गलत है। और पूरे विश्व में, मैं तो यूनाइटेड नेशंस में बुलाई जाती हूँ, मुझे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बुलाया गया, मैं चाइना की 4थी विश्व सम्मेलन में गई। हम लोग तो आज तक महिला पुरुष समानता की बात, यहाँ तक कि भारत के संविधान में भी बराबरी है, लेकिन हमारे समाज ने, हम तो एक स्वतंत्र गणतंत्र हैं। हमारा जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, हमारा संविधान है, उसके तो मैं बावजूद आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि इस कुर्बानी के बारे में तो सरोजनी नायडू ने, जो ताहिरा की कविताओं का इतना ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की है और उनको खुद पढ़ती थी और ढूंढती थी और बहुत उसको पढ़ के उनके अंदर साहस आता था। इसी तरह से अमृता प्रीतम जो हैं, जो कि पंजाबी की सबसे बड़ी लेखिका हुई हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ताहिरा जो हैं वो मानव सोच के विकास की एक स्तंभ है, जो उन्होंने ये कहा है? कि मानव की जो सोच में विकास हुआ है उसकी एक स्तंभ ताहिरा हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, ट्रिब्यूट दिया उनको। बिल्कुल, पूरा विश्व ट्रिब्यूट दे रहा है। बहुत सारे देशों की सरकारों ने लिखकर ईरान की सरकार को लिखा है, यूनाइटेड नेशंस को लिखा है। हम भी जा के उनको मैसेज भेजते हैं यूनाइटेड नेशंस पे। इवन कोविड पीरियड में भी हमारी मीटिंग्स होती रही हैं इन विषयों को लेके। लेकिन मैं अभी ये कहती हूँ कि मेरे जैसी एक लड़की जो पंजाब में गुरु नानक देव जी की बहन के पलटा परिवार से पैदा हुई और उसने बहाई धर्म को जब स्वीकार किया तो मेरे जीवन में मैं सब बंधनों से मुक्त हो गई। केवल बुर्के की और घूंघट की बात नहीं थी। मैं एक वो महिला हूँ जो ईश्वर के अलावा किसी से डरती नहीं हूँ। एक बात बताइए, जैसे ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में ये परंपरा नहीं रही। भारतवर्ष में भी कुछ साल पहले तक तो जो हमारी स्त्रियां थीं वो दूसरे पराए लोगों के सामने नहीं आती थी, या गांव के अंदर घूंघट निकालती थी, जो आप कह रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब आपने झबवा में काम किया कबीले की लड़कियों के साथ, तो उनको भी ऐसे ही बंद रखा जाता था कि नहीं, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं। थी? आदिवासी जो महिलाएं उस क्षेत्र की हैं और ज़्यादा भारत में हैं, उनको इस तरह का बंधन नहीं था। घूंघट का तो है, उनके समाज में लड़की का होना, क्योंकि लड़के वाले लड़की को शादी में लड़की के पिता को और लड़की को ब्राइड वैल्यू मिलती थी। पैसा लड़के वाले देते थे, तो लड़की के पैदा होने पर बड़ा खुशी बनाई जाती थी। वो बात नहीं थी। लेकिन आज तक उस समाज में एक आदमी जब चाहे एक और बीवी ले आता है, औरत ले आता है काम कराने के लिए। हाट बाज़ार से काम करने गया, एक और ले आया। तो पॉलीगैमी है, मोनोगमी है, सब बहुत सारे बहुविवाह। इसके अलावा उनका न्याय का जो सिस्टम है, आज भी उनके ऊपर जो सामाजिक नियम है, वो भारत का सरकार का कोई कोडिफाइड लॉ उनके ऊपर नहीं है। और कोई लड़का लड़की को भगा के ले जाता है तो जब सुनवाई होती है तो भी वो सुनवाई केवल
लड़के की या आदमी लोग करते हैं, पटेल करता है, लेकिन उसमें महिलाओं को बिठाया नहीं जाता, महिलाओं से पूछा नहीं जाता, उनकी सुनाई नहीं होती। तो ये एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसी लड़की जो पंजाब में, जिसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं करी 40 साल तक, लेकिन जब मेरे जीवन में एक बहाई मिला जिसने कहा मैं यही जीवन जीऊँगा, बहाई पायनियर और सेवा के काम करूँगा, तो वो आदमी ने मेरे साथ जीवन जिया और मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने मुझ पर इतना भरोसा किया। मुझे लगता है ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। एक दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं अगर एक महिला शिक्षित हो जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाती है, पीढ़ियाँ शिक्षित हो आगे जाती हैं। पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाएंगी। तो जब धर्म की शिक्षा एक स्त्री लेती है तो वो क्या रूपांतरण होता है और परिवार को और देश को उससे क्या लाभ हो सकता है? अब देखिए, जैसे मैंने अपनी बात बताती हूँ, ठीक है। मैंने 16 साल ढूंढा कि ईश्वर, मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे 16 साल की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी, पहली ओपन हार्ट सर्जरी में बची और ईश्वर को कहा मैं सारी उम्र आपका धन्यवाद करूँगी। और कैसे करना है वो मुझे बहाई 16 साल लगे, बहाई धर्म ढूंढा, वो अपनाया। लेकिन अब उसकी एक शिक्षा, मैंने मेरी शिक्षाओं में, बहाई शिक्षाओं में, स्त्री पुरुष एक मानवता, एक पक्षी है और उसके 2 पंख हैं, और दोनों पंख मिलकर जब एक दूसरे की सांझी शक्ति से उड़ेंगे तो पक्षी की उड़ान भरेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, दोनों एक दूसरे को आगे भी बढ़ने देंगे, मिलके भी आगे बढ़ेंगे। तो ये एक, अब देने लेने की प्रथा नहीं है, लड़की वाले देंगे, लड़के वाले लेंगे, लड़के वाले डिक्टेट करेंगे कि ये होना वो होना, ऐसा नहीं। तो मेरा ये कहना है, मैं अगर एक लड़की ने बहाई धर्म सीखा तो मैं दुनिया को बहाई बनाने के लिए नहीं निकली हूँ, मैं अपने जीवन में मैं निकली हूँ और मुझे देखकर ये साबित हो गया है कि 500 गांव की 6000 आदिवासी लड़कियां आज वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर हैं। वो किसी छोटे बच्चों को शराब नहीं पीने देती, वो किसी को गाली नहीं देने देती, और वो लोगों में अंदर प्रेम और एकता स्थापित कर रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि ईरान के जो मुल्ला हैं और ईरान की सरकार है, वो जो है बहाई लड़कियों को आगे शिक्षा भी नहीं देने दे रहे और खुद भी उनको शिक्षा लेने का लेकिन अधिकार नहीं ये है, इसकी यूनिवर्सिटी सज़ा में। उनको परमात्मा देगा। लेकिन जब भी दुनिया का पूरा एक बड़ा परिवर्तन होना होता है समाज में और दुनिया में, तो आज हम देख रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। महात्मा गांधी का जीवन किस बात के लिए गया? देश के लिए गया। और हम लोग तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में एकता और प्रेम स्थापित करना है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये, और अब आज का जो टाइम है, आज ऐसा ईश्वर ने टाइम ला दिया है कि अब हम किसी को बहाई धर्म का बताएं या ना बताएं, यूट्यूब है, गूगल है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग हमारे पास पूछने आते हैं। तो ये जो इतना बड़ा विचार है बहाई धर्म के अंदर महिला उत्थान का, कि पहले तो स्त्री और पुरुष समान अधिकार रखते हैं, और परिवार में भी जैसे आपने बोला कि पति और पत्नी आपस में सलाह शराब मशवरा मना है, नशा हैं। मना है, हाँ। राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लेना मना, हिंसा में, वॉयलेंस में हिस्सा लेना मना है। अब एक सारे शास्त्रमय जीवन वो परिवार हासिल करने की कोशिश करता है। जीवन में मैं तो ये बता रही हूँ कि वैज्ञानिक वो है जो आध्यात्मिक है। अगर आध्यात्मिक वैज्ञानिक होगा तो वो विकास के खोज करेगा। अगर वो ईश्वर को नहीं मानता और दुनिया की भलाई नहीं चाहता, वो नेगेटिव है, तो वो विनाश के खोज करेगा। तो ये जो तो ये हमारे विकास और विनाश की एक धर्म युद्ध है। ईरान को हम क्या संदेश दे सकते हैं? हम ईरान को सरकार को जो ईरान इस तरह की से स्त्रियों को वो चाहते हैं कि उनके ऊपर पाबंद लगे रहें,
शिक्षा से महरूम हों हम ईरान और को आगे ना बढ़ सकें, हम और ख़ासकर जो भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल। जैसे आपने बताया, ना उनको प्रॉपर्टी का हक है, ना उनको पढ़ने का हक है, ना उनको अपनी बात कहने का हक है, और ख़ासकर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, भाई महिलाओं के ऊपर, क्या संदेश आप ईरान सरकार को देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है जब भारत में भी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। ईरान को एक दिन भारत का वसुधैव कुटुंब का देश बनना होगा। जी, आर्यन, हाँ। आर्यों का घर है वो, है ना? तो वो जो कुरान में भी, कुरान की पहली आयत में लिखा है कि रब्बे आलमीन, जो भी उर्दू के उसके शब्द हैं, उसमें कहा है जो लोग दंगा फसाद करते हैं वो कौन है? वो लोग जो खुदा में एहतराम लाने का दावा करते हैं लेकिन यकीनन उसमें एहतराम नहीं रखते, वो लोग दंगा फसाद का कारण है। ये कुरान का पहला पन्ना है। तो यही लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, वो यकीनन एहतराम नहीं करते। ये उनकी परीक्षा है और बहाइयों का त्याग है। हर सभ्यता के समय लोगों ने त्याग किए हैं और एक नई सभ्यता का जन्म हो रहा है, विश्व सभ्यता की बात हो रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था स्थापित, जबकि विश्व शांति स्थापित होगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 5 ये है कि स्त्री पुरुष समानता, लड़कियों, हर उम्र की महिला और लड़की को बराबर के अधिकार मिलेंगे। और किस चीज़ के मिलेंगे? जितने बाकी 16 हैं। खाने में, पहले एनर्जी में, उनको क्लीन वाटर मिले, उनको क्लीन हेल्थ मिले, उनको ठीक भोजन मिले, उनको सुरक्षा मिले। तो ये सारा जो बहाई महिलाएं ईरान के अंदर या कहीं और भी और देशों में भी जो बलिदान कर रही हैं, उससे जो एक नया संसार है उसकी नींव रखी जा रही है। ये मीरा को देखकर हम जब उसके गीत गाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर आस्था बढ़ती है। जी, हमें साहस मिलता है साहस उनके मिलता है। कार्यों से। मीरा घर है हमारे सामने। मीरा राजा का घर बिल्कुल। छोड़कर चल दी। ताहिरा को भी राजा ने कहा था कि आप पटरानी बन जाओ, सबसे बड़ी रानी बन जाओ। इसीलिए मैं कुछ त्याग करके तो नहीं गई, लेकिन मैं बहाउल्लाह की एक बेटी, मुझे बहाउल्लाह ने कहा चलो, तो मैं चल रही हूँ। जी जी, नहीं, आपका भी त्याग कम नहीं है। आप शहर में नहीं रह रही, आपका चंडीगढ़ में घर है, बहुत अच्छा परिवार है आपका और आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप गांव के अंदर महिला उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए, पर्यावरण के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक बलिदान है। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग बहाई जो लोग हैं, उनका बहाई धर्म में ना तो जन्म से बहाई धर्म मिलता है, ना शादी से धर्म परिवर्तन होता है, ना किसी को जाके हम बहाई, हमारे यहाँ कोई पुरोहित वर्ग नहीं है, कोई बहाई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल उस धर्म पर सद्कर्म, उससे जीना होगा, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से जीना होगा और विश्व का कल्याण करने के लिए, प्राणियों में सद्भावना करने के लिए हम लोग, ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हमारे माँ बाप ने हमें आशीर्वाद दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है कि भारतवर्ष में भी हम देख सकते हैं एक बहाई महिला को जिसने इतना त्याग किया है। एक तो है कि ज़िंदगी बलिदान करना, एक है बलिदान का जीवन जीना। तो आप उस उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं और सारे दुनिया के भाइयों के लिए भी आप एक उदाहरण हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके और हमें आशा है कि ये जो छोटा सा वीडियो है ये जागरूकता प्राप्त करेगा प्रेषित सारे संसार में और भारतवर्ष में कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनको पर्दे के पीछे नहीं रखना चाहिए, उनको शिक्षा की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ईरान सरकार को भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, जैसे आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को, के वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा आगे होके बनेंगे वो एक दिन, केवल इन बलिदानों के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर दोबारा आपसे मिला। थैंक यू।